वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है, क्योंकि वे पहले जीव थे जिन्हें वेदों का ज्ञान दिया गया था। सृष्टि के आरंभ में पहला जीव ब्रह्मा थे। उन्होंने यह वेद ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अपने अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को इसे प्रदान किया। इस प्रकार वेद ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वेद ज्ञान को इसी तरह समझा जाता है। यदि आप स्वयं प्रयोग करके सत्य तक पहुंचने का प्रयास करें, तो भी आप इसी निष्कर्ष पर आएंगे, लेकिन समय बचाने के लिए इसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है और आप अपनी माता को अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं, तो जो कुछ भी वे कहेंगी उसे बिना तर्क के स्वीकार किया जा सकता है। वेद ज्ञान को अतशब्द प्रमाण देठार कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम श्रुति चौकत है। श्रुति का अर्थ है कि इस ज्ञान को केवल श्रवण के माध्यम से प्राप्त करना होता है। वेद यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकार संपन्न गुरु से सुनना आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान इस ब्रह्मांड से परे का ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक ज्ञान है और इसके परे आध्यात्मिक ज्ञान है। हम तो इस ब्रह्मांड की सीमा तक भी नहीं पहुंच सकते, फिर आध्यात्मिक लोक तक कैसे जाएंगे? अतः पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। आध्यात्मिक आकाश भी है। वहां एक और प्रकृति है जो न तो प्रकट होती है और न अप्रकट। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि वहां ऐसा आकाश है जहां ग्रह और उनके निवासी शाश्वत हैं? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। इसलिए वेदों की सहायता लेना आवश्यक है। इसे वेद ज्ञान कहते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन बादा जेकेयर में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकार अर्थात भगवान कृष्ण से प्राप्त कर रहे हैं। वेदों में मुख्य रूप से कर्म कांड से जुड़े विषय होते हैं, जिनका उद्देश्य सामान्य जनमानस को धीरे धीरे इंद्रिय सुख से आध्यात्मिक चेतना तक उठाना है। अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के शिष्य और मित्र थे, को सलाह दी गई थी कि वे वेदांत दर्शन की उस उच्च स्थिति तक उठे जहां से आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ होती है। सभी जीव जो इस भौतिक संसार में हैं, वे अस्तित्व के लिए बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना के बाद वेद ज्ञान प्रदान किया, जिसमें यह समझाया गया कि कैसे जीवन व्यतीत करें और भौतिक बंधन से मुक्त हों। जब इंद्रिय भोग की गतिविधियां यानी कर्म कांड के विषय समाप्त हो जाते हैं, तब आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है, जो उपनिषदों के रूप में दिया गया है।